महानगरपालिकेची महासभा सभागृहात घ्यावी असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्याने महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांची चांगलीच गोची झाली आहे। कोरोना काळात ठाणे महानगरपालिकेची एकही महासभा न झाल्याने नागरिकांचे प्रश्न आणि समस्या मांडण्यासाठी नगरसेवकांना त्रास सहन करावा लागत होता। ऑनलाईन महासभेत अनेक लोकप्रतिनिधी खराब नेटवर्कमुळे महासभेच्या कामकाजात सहभागी होऊ शकत नव्हते। त्यातच ऑनलाईन पद्धतीमुळे नागरिकांचे प्रश्न मांडून त्यावर चर्चेत सहभागी न होता आल्याने नगरसेवक संतप्त झाले होते। ठाणे महानगरपालिकेच्या या कारभाराला कंटाळलेल्या विरोधी पक्षनेता अशरफ शानू पठाण यांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला। उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेत 23 फेब्रुवारी आधी महासभा सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळून एखादा मोठ्या घ्यावी असे आदेश दिले आहेत। हमने महासभा सभागृह में या दूसरे हॉलों में गटकरी रंगतन जब महापालिका की कोई दूसरी प्रॉपर्टी है उसमें होने के लिए हमने पिटीशन डाला था, क्योंकि नगर सेवकों के प्रश्न और लोगों थाने के जो जनता उसके प्रश्न बराबर से सॉल्व नहीं हो रहे थे। उनके प्रश्न की जो सवाल नगर सेवक करता है महासभा में, ऐसी पारदर्शिता ऑनलाइन में नहीं हो पा रही थी। इसीलिए आज हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट से कोई एक आदेश दिया है कि 23 तारीख तक जब विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा शुरू है, थाना में कोई कंटेम्प्ट जोन नहीं है, तो महासभा क्यों नहीं शुरू की गई है, ऐसा एक निर्देश दिया है कि 23 तारीख तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो परमिट है महासभा देने की वो लागू करे। और अगर गवर्नमेंट ने अगर ये आदेश नहीं दिया 23 तारीख तक, तो माननीय हाई कोर्ट महासभा सभागृह में या कोई दूसरे पर्याय जगह पे चालू करने का, ठाणे महानगर पालिका ही नहीं महाराष्ट्र की जितनी भी महानगर पालिका है उनको सभागृह में चालू करने का आदेश माननीय हाई कोर्ट देने वाली है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमने उनसे मतलब हमारे ज़रिए हमने ये भी कहा था कि माननीय महापौर का भी ऐसा पत्र है कि लेना चाहिए। तो माननीय हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि जब महापौर महोदय का भी, माननीय महापौर का भी ये पॉजिटिव रिजल्ट है कि सभागृह के अंदर सभा लेने चाहिए या दूसरी जगहों पे, तो फिर ऐसे में आप निर्णय लेना ज़रूरी है। इसीलिए माननीय हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि 23 तारीख तक अगर आपने परमिट का महासभा का आदेश नहीं दिया तो फिर हम खुद देंगे। कि ऑनलाइन महासभा में सबसे बड़ी बात तो ये है कि आवाज़ का बहुत प्रॉब्लम था, नेटवर्क का प्रॉब्लम था। दूसरी बात, लोगों के प्रश्न सभी जो सदस्य वो नहीं मान पा रहे थे और मिनट्स नहीं हो पा रहे थे। और ऐसे बहुत सारे लोगों के सवाल और उनके जवाब जो थाने की जनता के जो नगर सेवक सदस्य लोक प्रतिनिधि चुन के इसलिए आता है कि वो अपने प्रभाग, अपने क्षेत्र की समस्या को सभागृह में उठा के उसका सवाल का जवाब ले सके और लोगों का समाधान कर सके। ये पिछले कई टाइम से ऐसा कोई भी समाधान जो सामान्य सदस्य उनके नहीं हो पा रहे थे और बहुत सी सदस्यों की शिकायत थी। लेकिन कोविड की महामारी की वजह से सारी दुनिया के अंदर ऐसा माहौल था, तो ऐसे में ठीक है नहीं हो रही थी। लेकिन जब बाकी राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा ये सारी सभाएं शुरू हो गई, तो हमारा सवाल यही था कि क्या कोविड सिर्फ महासभा नगर सेवकों के नहीं है। तो ऐसे में सारी गाइडलाइंस को लेते हुए माननीय हाई कोर्ट ने आज इस आदेश दिया है कि 23 तारीख तक महानगर पालिका को सभागृह के अंदर या कोई दूसरी गटकरी रंगतन या जो भी ऐसे फिजिकल महासभा लेना चाहिए। और अगर ऐसे में उन्होंने परमिट नहीं दिया तो इसका निर्देश आदेश माननीय हाईकोर्ट देगी। देखिए, महासभा जब फिजिकल शुरू होगी तभी ये 450 करोड़ से लेकर सभी चीज़ों पे सामान्य सदस्य अपना जो अपने सवाल है और जो उनकी जो आशंका है, जो उनके प्रश्न है, वो थाने की जनता के सामने ला सकते हैं। ऑनलाइन सभा के अंदर सभी जो सवाल है और सदस्य की जो शिकायत है उनका समाधान नहीं हो पा रहे। ब्युरो रिपोर्ट, ठाणे बातमीदार। तुमच्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घटना पाहण्यासाठी ठाणे बातमीदार वृत्तवाहिनीच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, लाईक करा आणि खाली असलेल्या कमेंट्स बॉक्समध्ये कमेंट्स देखील करा। तसेच नव्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आपल्या परिसरातील बातम्या आमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकावर संपर्क साधू शकता 9819778403। त्याचप्रमाणे अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेला ठाणे बातमीदार वृत्तवाहिनीच्या मेल आयडी वर देखील आपल्याला संपर्क करता येईल।